A very good morning to my dear students. My name is Saiba Sayed. Saving the Garial, part 4. As you all know, in part 1, 2, and 3, we have done reading and translation has been done. Today, we will proceed exercise of this lesson A, B, and C. Understanding the text, exercise A. Complete these sentences with information found in the text. These all statements are relating to our lesson सेविंग द गरियाल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड देन उसमें आंसर फिल करेंगे. पॉइंट 1. It looks different from other crocodiles in having dash snouts and dash jaws. Answer 1. It looks different from other crocodiles in having a long snout and slim jaws. स्नाउट बड़ा होता है और जो जॉज हैं वो काफ़ी स्लिम होते हैं और यही उसको दूसरों से अलग बनाते हैं, भिन्न बनाते हैं. पॉइंट 2. मेल गरियाल्स ग्रो एट द एंड ऑफ द स्नाउट डैश थ्रू विच दे प्रोड्यूस डैश. आंसर 2. मेल गरियाल्स ग्रो एट द एंड ऑफ द स्नाउट एंड अपेंडेज. एक उनके अलग एक नया अंग आ जाता है, अपेंडेज, अ बॉडी पार्ट दैट रिसेंबल्स अ पॉट, जो पॉट की तरह रिसेंबल यानी के जैसा होता है. थ्रू विच दे प्रोड्यूस अ बज स्नॉट, और जिसके ज़रिए वो कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं? बज स्नॉट. पॉइंट 3. द मेल गरियाल also uses the snout to produce dash. Answer 3. The male gharial also uses the snout to produce a jaw clap. jaw clap करता है ना, बार बार अपने मुंह को खोलता है बंद करता है ज़ोर से, सो दैट एक अच्छा आवाज़ प्रोड्यूस हो, अपने ओपोनेंट को डरा सके और अपनी टेरिटरी पर अपना हक दिखा सके. और फाइटिंग में भी यूज़ करता है. एंड अनदर उसका बताया था फीमेल गरियल को अट्रैक्ट करने के लिए. पॉइंट 4. अनलाइक अदर फीमेल crocodiles which have to carry dash from the nest to the water, a female gharial just puts her babies outside the nest and moves towards the river. The babies dash. Answer 4. Unlike other female crocodiles which have to carry their young from the nest to the water, a female gharial just puts her baby outside the nest and moves forward the river. The babies follow her like duckling. और बच्चे जो हैं उसको डकलिंग्स की तरह यानी डक के बच्चों की तरह फॉलो करते हैं. पॉइंट 5. Unlike other crocodiles which live in dash, gharials live in dash, eating only dash. Unlike other crocodiles which live in ponds and lake, पॉन्ड और लैक में रहते हैं. गरियास लिव इन रिवर, जबकि वो सिर्फ नदियों में रहते हैं. ईटिंग ओनली फिश, और सिर्फ मछलियाँ ही खाते हैं. एक्सरसाइज ए कंप्लीटेड. एक्सरसाइज बी. रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट देन आंसर दीज क्वेश्चंस. इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और देन ए बी सी नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करना है. द टेरिटरी होल्डर सर्च फॉरवर्ड, churning the water into froth with his tail. Question A. What or who is being talked about? अपने पानी, वो जब पानी में आता है तो अपनी टेल से चर्निंग करता हुआ वाटर को आता है, बबल्स बनाता है और फाइट में एंटर होता है. किसके बारे में ये बात करी जा रही है? क्वेश्चन ए इज आस्किंग फॉर क्या या फिर हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किसके बारे में इसमें बात हो रही है? Answer A is the male gharial that controls that part of the river. ये बात मेल घरियाल के बारे में हो रही है जो पार्ट ऑफ द रिवर यानी अपनी टेरिटरी को कंट्रोल करता है, और उसी के रिगार्डिंग जब वो लड़ाई लड़ता है तो पानी में एंटर जिस तरह से होता है वो बात कही गई है. द मेल घरियाल. आंसर इज सिंपल, द मेल घरियाल. क्वेश्चन बी. व्हाट डज ही सर्च फॉरवर्ड टूवर्ड्स विद व्हाट इंटेंशन? जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी इंटेंशन क्या होती है, किस मकसद से वो आगे बढ़ता है? आंसर बी. ही इज सर्जिंग टूवर्ड्स
अनदर मेल घड़ियाल हु वॉन्ट्स टू टेक ओवर हिज डोमेन। वो आगे बढ़ रहा है जीतने के लिए, फाइट करने के लिए अनदर घड़ियाल से। ही वॉन्ट्स टू स्केयर हिम ऑफ, वो उसको डरा कर पीछे हटाना चाहता है। वो चाहता है कि वो डर जाए और डर के पीछे हट जाए और वो टेरिटरी उसकी खुद की जिसकी है उसी की रहे। क्वेश्चन सी, व्हाट आर द टू पॉसिबल रिजल्ट्स। दो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हैं। लेसन में आया है कि जब लड़ाई करते हैं वो लोग तो दो ही रिजल्ट हैं, तो वो हमें बताना ही। आंसर सी, द अदर मेल घड़ियाल विल रिट्रीट इन फियर और बोथ मेल्स विल फाइट विद ईच अदर। रिट्रीट हो जाएगा, डर जाएगा, पीछे हट जाएगा, या फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाएगी। तो एक्सरसाइज ए पार्ट 1 डन। नाउ इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हर 36 बेबीज फॉलोड रादर लाइक डकलिंग्स। उसके 36 बेबीज, 36 बेबीज उसको डकलिंग की तरह फॉलो कर रहे थे। तो क्वेश्चन ए है इसका, हुज बेबीज, किसके बच्चे, हुम डिड दे फॉलो, और वो किसको फॉलो कर रहे हैं। सो आंसर ए पार्ट 2। द टेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट द फीमेल घड़ियाल्स बेबीज। जो टेक्स्ट है वो फीमेल घड़ियाल के बेबीज की बात कर रहा है। दे फॉलो देयर मदर, और वो अपनी माँ को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 बी, वेयर डिड दे गो फ्रॉम वेयर, वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। बी, दे वेंट फ्रॉम द नेस्ट टू द रिवर, वो नेस्ट में से निकलकर अब नदी की ओर जा रहे हैं। सी, इन वॉट वे वॉज दिस अनयूजुअल, किस तरीके से ये चीज़ काफ़ी अनयूजुअल है, विचित्र है, कॉमन नहीं है। सी, दिस वॉज अनयूजुअल बिकॉज baby crocodiles usually need to be carried to the river by their mothers. Simple. Now exercise C, answer these questions. ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, what were Whitaker and his team going to do with the egg? Whitaker और उनकी टीम अंडों के साथ क्या करने वाली थी, why और क्यों करने वाली थी, क्या और क्यों। आंसर 1, दे वॉन्टेड टू रियर द बेबी घड़ियाल्स इन कैप्टिविटी। बेबी घड़ियाल्स को वो कैप्टिविटी में रखना चाहते थे। कैप्टिविटी मीन्स अ सेफ एरिया। सो दैट, ताकि दे कुड इंश्योर, वो इंश्योर हो जाए, उनको पक्का यकीन हो जाए, दैट दे वुड सर्वाइव एंड ग्रो इन टू अडल्ट, कि वो अब अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, ज़िंदा रह पाएंगे और फिर बड़े हो जाएंगे, फिर अपनी सेल्फ केयर तो फिर वो खुद कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज दियर वर्क पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट, क्या उनका काम जो था वो किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था। व्हाट प्रोजेक्ट, और अगर यस तो क्या प्रोजेक्ट का हिस्सा था। व्हाट मेड इज नेसेसरी, व्हाट मेड इट नेसेसरी, और इसको कंपल्सरी कैसे बनाता है, वो प्रोजेक्ट इतना नेसेसरी कैसे था। आंसर 2, यस, हाँ, इट वॉज मीन्स हाँ, वो एक लार्जर प्रोजेक्ट का पार्ट था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर प्रोजेक्ट। इट वॉज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, वो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल का हिस्सा था। विच वॉज सेटअप, जिसको सेटअप किया गया था 1974 में, 1974 में, बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द यूएन की मदद से इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। द घड़ियाल्स वर डाइंग आउट, घड़ियाल जो थे वो मर रहे थे। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट अ कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम वुड बी इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। जब घड़ियाल बहुत ज़्यादा मर रहे थे तो एक कैप्टिव ब्रीडिंग यानी कि एक कैप्टिविटी, इनकी ब्रीडिंग को बचाने के लिए ऐसा एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंट लागू करा गया टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द घड़ियाल्स, ताकि घड़ियाल्स को बचाया जा सके। क्वेश्चन 3, डिड वाइटाकर एंड हिज टीम सक्सीड इन ब्रीडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ घड़ियाल्स इन कैप्टिविटी, क्या वाइटाकर और उनकी जो टीम थी वो कामयाब हो गई थी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में घड़ियाल्स की लाइफ बचाने में। वॉज देयर प्रोजेक्ट आ सक्सेस और फेलियर, क्या उनका प्रोजेक्ट कामयाब हुआ, सफल या असफल हुआ। What made it so, और ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो भी हुआ। Yes, they did, हाँ वो कामयाब तो हुए
मतलब कहीं हद तक कामयाब हुए, पूरी कामयाबी नहीं कह सकते, बट देयर प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर। लेकिन उनका प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया। द घड़ियाल्स वर फ्लश्ड डाउन स्ट्रीम ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि जो घड़ियाल्स उन्होंने बचाए थे वो जब बहुत तेज़ पानी का फ्लो था बारिश की वजह से, तो उस फ्लश उसमें डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर वो बह गए थे मानसून के मौसम में। तो इस तरीके से उनका प्रोजेक्ट जो था वो फेलियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, इज वाइटाकर ऑप्टिमिस्टिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट? व्हाट मेक्स हिम फील दैट वे? जब आपने लेसन पढ़ा तो एट लास्ट में क्या आपको ऐसा लगा जो वाइटाकर हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हो गए? ऑप्टिमिस्टिक होता है सकारात्मक, जिसकी सोच पॉजिटिव होती है, जो हर नेगेटिविटी में से भी अच्छाई ढूंढ लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, सडनली जो है किसी प्रॉब्लम से, कुछ भी ऐसा रीज़न है, फ़ैन जो है क्लास का वो ऑफ हो जाता है। अब आप सोचेंगे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा ना, वो बोलेगा बहुत अच्छा हुआ, अब शोर कम हो गया, अब पंखे का जो नॉइस आ रहा था वो अब कम हो गया, तो अब हम अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी होती है, थिंकिंग होती है पॉजिटिव। जब हम किसी नेगेटिव, पैसिमिस्ट में से भी, पैसिमिस्ट मीन्स नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो वाइटाकर जो है वो निराश नहीं हुए, इतनी बड़े फेलर के बाद भी लास्ट में लेसन में उन्होंने एक उम्मीद दिखाई है, एक आशा, होप दिखाई है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो लास्ट के टेक्स्ट में ऑप्टिमिस्टिक हुए, और अगर हुए हैं, आपको ऐसा लगा तो कैसे? आंसर 4, यस ही इज़। हाँ, वो ऑप्टिमिस्टिक एट द एंड ऑफ द पार्ट हुए। ही फील्स, वो फील करते हैं दैट पीपल हैव फाइनली कम टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू सेव द घड़ियाल, कि फाइनली लोग जो हैं अब इसको समझेंगे, समझने लगे हैं कि क्यों, कैसे, कितना ज़रूरी है घड़ियाल्स की लाइफ को बचाना। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। एक्सरसाइज ABC डन। So with the help of this video, now you have to do this work, exercise A, B and C in your notebook. Again I'm telling you, fair notebook is not compulsory. If you don't have, then it's okay, do in rough or diary or last year, previous year leftover notebook, but you have to do work, neat and clean work should be done. Thank you so much, have a good day, take care, bye.